अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद जब से बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई है, तो उसके बाद से देश भर के कई जिलों में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया है। मॉब लिंचिंग की शक्ल में मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या करी जा रही है और इसके बाद उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ऐसा ही मामला यूपी के शामली का है, जहां पर जलालाबाद में अमानत नगर के रहने वाले फिरोज की हत्या कर दी भीड़ तंत्र ने आरोप लगाया कि आर्यनगर में किसी घर में वो घुसे थे, जिसके ऊपर उनकी पिटाई की गई। हालांकि जब ये फोटो वायरल हुए सोशल मीडिया पर और पत्रकारों ने सोशल मीडिया में इसके ऊपर लिखना शुरू करा, तो यूपी पुलिस ने उन्हीं पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। यूपी पुलिस ने 5 पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज कर दी, जिसमें उन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की है। इनमें जाकिर अली, वसीम अकरम त्यागी, आसिफ राणा, सैफ अहमद रज़ा खान, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब ये मामला दर्ज हुआ, इसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जब इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई और इन लोगों ने जब ट्वीट मारा और विपक्ष के नेताओं को टैग किया गया, विपक्ष के तमाम नेताओं को इन्होंने टैग किया, जिनमें से ओवैसी साहब को छोड़ दिया। विपक्ष के नेताओं को टैग करके उनसे मदद मांगी कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। इनके समर्थन में सबसे पहले ट्वीट आया असदुद्दीन ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब ने ट्वीट मारा, मैं आपको इसका हिंदी में पढ़कर बता देता हूं कि ओवैसी साहब ने क्या लिखा। ओवैसी साहब बोला कि यही कारण है कि मैंने लोकसभा में नए आपराधिक कानून का विरोध किया था। इनका उद्देश्य सच बोलने वालों के खिलाफ दुरुपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी आवाज़ को उठाया और इनकी आवाज़ बने। लेकिन इसके साथ ही मैं अगर इनकी पोस्ट दिखाऊं वसीम अकरम त्यागी की और जाकिर की, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की पोस्ट मारी थी। तो जाकिर अली की आप इसमें पोस्ट देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे खिलाफ शामली पुलिस ने लिंचिंग के मामले को रिपोर्ट करने की वजह से FIR दर्ज की। यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मेरी रिपोर्टिंग की वजह से मुझ पर 5 बार हमले हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में मेरे खिलाफ दर्ज हुई FIR ने न सिर्फ मुझे बल्कि अन्य पत्रकारों में को भी आश्चर्य में डाल दिया। 2 दिन पहले शामली के जलालाबाद में फिरोज कुरैशी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी लाश को रोड पर रखकर जाम लगा दिया और पंकज, पिंकी व राजेंद्र समेत उनके अन्य साथियों पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की, लेकिन परिजनों के बयान व आरोपियों पर दर्ज हुई FIR को आधार बनाकर रिपोर्ट करने की वजह से मुझे निशाने पर लिया गया। जुर्म सिर्फ इतना है कि लिंचिंग को लिंचिंग कह दिया था, हार्ट अटैक या आकस्मिक मृत्यु नहीं लिखा गया था। हमारे पास जो तहरीर और तस्वीर आई थी, उसके देखते हुए अंधा भी लिखा व गूंगा बोल सकता है कि लिंचिंग हुई है, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि उसकी मृत्यु पिटाई से नहीं हुई, ना ही उसके शरीर पर कोई चोट के निशान पाया गया। तो सवाल पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज करो और धमकाओ पुलिस से कि जब यह हत्या नहीं तो फिर परिजनों द्वारा तहरीर में दिए गए नामों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। क्यों परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया? स्थानीय विधायक ने भी इसे पिटाई से हुई मृत्यु कहा था। खैर, हम सफाई नहीं दे रहे, सफाई तो पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। हम इस FIR को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और साथ में शामली पुलिस को भी ले जाएंगे। लोकतंत्र के चौथे पिलर की हत्या इस देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है। देश के नागरिकों और नेताओं को भी देखना और पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हमले में बोलना होगा। अगर नरेंद्र मोदी पत्रकारों के खिलाफ होने वाले हमलों को नहीं रोक पाते, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक होगा कि नागरिकों के अधिकारों की बात करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनकी हत्या होती रही और सरकार इन हमलों में बिल्कुल खामोश रही। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके नीचे जाकिर अली ने जो टैग किया है, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, संजय आज़ाद, साकेत गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, प्रेस फ्रीडम, PCI और इंड एडिटर गिल्ड, इनको इन्होंने टैग किया और लिखा, यदि आप गूंगे, बहरे, आंधी व तानाशाह सरकार के रवैयों को देख पा रहे हैं, तो बोलो कि पत्रकारों पर हमला सही नहीं है। हालांकि जाकिर अली ने जब इनको टैग किया, इनके टैग करने के बावजूद भी विपक्ष के नेताओं ने इनके समर्थन में कोई आवाज़ नहीं उठाई। इनके समर्थन में अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई।